आज सुनिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर और हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका उषा कश्यप जी की लिखी हुई कहानी उस पार। तो शुरू करते हैं कहानी उस पार। दिसंबर माह में बची 4 कैजुअल लीव, शनिवार व रविवार को मिलाकर 6 छुट्टियां कर प्रदीप हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए निकला था। बीवी बच्चों को उनके नाना के घर छोड़ वो इस बार अकेला ही निकला था। बहुत समय से उसकी इच्छा थी कि आत्म शांति के लिए एक बार वो अकेले ही कहीं एकांत में जाए। गंगा के किनारे पहुंच प्रदीप को पानी की उठती गिरती लहरें देखने में अत्यंत आनंद आया। सुबह सुबह ही वो वहां पहुंच गया। हर की पौड़ी की तरफ गंगा की रफ्तार धीमी है और मुख्य धारा की तरफ बहुत तेज। वो तेज धारा की ओर घुटने तक पानी में पैर डालकर बैठ गया और गायत्री जाप करने लगा। बचपन में अपने पिता के साथ दिल्ली में वो कई बार यमुना के किनारे इसी प्रकार जाप करता था, लेकिन जीवन की तीव्र भागदौड़ में धीरे धीरे सब समाप्त हो गया था। अपने दाईं ओर उसने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को ठंडे जल में नहाते देखा तो उसका अपना शरीर ठिठुर-सा गया। वो कभी सामने उठी पहाड़ियों को देखता, कभी मंदिरों की ओर, कभी जल की ओर, तो कभी उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर। वो व्यक्ति किनारे की सीढ़ियों पर जाकर बैठा। अचानक ही वो व्यक्ति किनारे की सीढ़ियों पर बैठे बैठे गिर पड़ा। जब वो कुछ क्षणों तक नहीं उठा तो प्रदीप को चिंता हुई। इतनी कड़कती सर्दी में भी हर की पौड़ी पर सुबह लगभग 100 लोग तो होंगे ही। किसी ने भी उस व्यक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया। प्रदीप ने सोचा, यदि बीवी बच्चे साथ होते तो वो भी शायद मुंह मोड़ लेता, लेकिन अब तो उसे जाना ही चाहिए। उसने उस व्यक्ति को हिलाया तो लगा वो मूर्छावस्था में है। एक रिक्शे वाले को बुलाकर उसकी मदद से उसे ब्रज मोहल्ला में बने बसंत लॉज में ले गया, जहां वो ठहरा था। सामने शर्मा क्लिनिक अभी खुला नहीं था, लेकिन वो अंदर जाकर डॉक्टर नितिन शर्मा को बुला लाया। डॉक्टर ने उस व्यक्ति की संपूर्ण जांच करके कहा कि खतरे की कोई बात नहीं है, एपिलेप्सी भी नहीं है, हो सकता है कि कोई शॉक लगा हो। डॉक्टर शर्मा के इंजेक्शन देने के लगभग आधे घंटे बाद उसे होश आया तो हैरानी से पूछा, मैं कहाँ हूँ? प्रदीप के द्वारा सब बताने पर वो बोला, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी मच। प्रदीप ने उसके मुंह से अंग्रेजी सुनकर पूछा, आप कहाँ रहते हैं, क्या सर्विस करते हैं, क्या नाम है आपका? मदन प्रसाद नाम है, दिल्ली में मेरा परिवार है, घर है। सर्विस दिल्ली नगर निगम में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स थी? क्या मतलब? अभी तो आपकी रिटायर होने की उम्र नहीं लगती। पिछले महीने रिज़ाइन कर दिया। इतनी अच्छी सर्विस छोड़ दी? मन ही मन प्रदीप सोचने लगा, लगता है कि ये अफसर मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ नहीं है, जरूर झूठ बोल रहा होगा। जब उसने इस व्यक्ति की इतनी मदद की है तो कुछ खाने को भी मंगा ही दे। ये सोचकर उसने बेल बजाकर लॉज के एक नौकर को बुला 2 चाय और टोस्ट का ऑर्डर दे दिया। आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, अपने बारे में भी तो कुछ बताइए। मैं दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापक हूँ। कितनी अच्छी सर्विस है तुम्हारी। इस प्रोफेशन में हमारी तरह डिस्गस्ट और फ्रस्ट्रेट होने वाली कोई बात ही नहीं है। हर साल नए नए विद्यार्थियों को पढ़ाया और छुट्टी। आगे उनका कैरियर क्या होगा? जब वे जॉब मार्केट में जाएंगे तो कैसी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। इस पहलू को तो शायद तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। तुम्हें इससे लेना भी क्या, ये तो सरकार की सिरदर्दी है। फिर भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करने की आत्मसंतुष्टि तो है। इस बार प्रदीप को लगा कि ये अपनी सर्विस के बारे में तो सच ही बता रहा होगा, लेकिन लगता है सस्पेंड हो गया होगा और रिज़ाइन बता रहा है, इसलिए शर्म के मारे छिपने के उद्देश्य से यहाँ आ गया है। चाय आती देख वो उठकर बैठ गया। तुमने तो बहुत तकलीफ़ की, टोस्ट की क्या ज़रूरत थी, मैं तो खाली चाय लेने का आदी हूँ। प्रदीप को लगता ही नहीं था कि ये आदमी कुछ समय पहले बिल्कुल बेहोश हो गया था। प्रदीप, हम सब सरकारी लोग एक बोगस स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। बेईमान तो अमीर बन ही रहे हैं, लेकिन ईमानदार लोग भी केवल अपनी नौकरी बचा रहे हैं। मेरे नीचे 8 इंस्पेक्टर्स थे, सभी कुछ ही सालों में कई कई लाख के मालिक बन गए। विल यू बिलीव इट? 20 साल बाद भी मेरे पास केवल 60,000 का बैंक बैलेंस है। दिल्ली में सरकारी किराए का मकान है, अपना एक प्लॉट तक भी नहीं। बच्चे शादी की उम्र को पहुंच रहे हैं। कहकर वे मुस्कुरा दिए। चाय पीकर वो व्यक्ति जानने को उद्यत हुआ तो प्रदीप ने उसे कुछ देर और रुकने को कहा। अब प्रदीप को लगा कि वो एक कड़वा सच सुन रहा है। उसने पूछ ही लिया,
आपने नौकरी क्यों छोड़ी? ये तो एस्केपिस्ट प्रवृत्ति है। आपको व्यवस्था में रहकर ही लड़ना चाहिए था। एक बार एक व्यापारी अपना 10 साल का प्रॉपर्टी टैक्स कम करवाने के लिए मुझे 20,000 रुपये दे रहा था। हमेशा की तरह मैंने स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने कमिश्नर को व सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में मेरी झूठी शिकायत कर दी। उस शिकायत के कारण मेरा प्रमोशन रुक गया। मुझसे जूनियर सभी प्रमोट हो गए, लाखों की जायदाद के मालिक बन गए। मैं ईमानदार हूँ, इसलिए लोग मुझ पर हंसते हैं, बेवकूफ़ कहते हैं। और तो और जब घर वालों ने मुझ पर कटाक्ष किया, मेरे ही बीवी बच्चे मेरा मखौल बनाने लगे, तो मैं नौकरी घर सब छोड़कर यहाँ भाग आया। आपके घर वाले आपको लेने नहीं आए? मैंने उनको पत्र द्वारा सूचित कर दिया है कि मैं ठीक हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, कभी भी घर लौट आऊँगा, लेकिन कुछ निश्चित नहीं कि कब लौटूँ। अभी तो मुझे ऋषिकेश जाना है। गंगा के इस किनारे पर तो बहुत लोग आते हैं, मुझे उस पार भी जाना है। भगवान से तो आपका विश्वास उठ गया होगा। प्रदीप, मैं किसी पर विश्वास विवेक के आधार पर ही करता हूँ, सुविधाओं के आधार पर नहीं। ईश्वर में मेरा विश्वास अटल है, इसीलिए तो ऋषिकेश के बाद गोमुख भी जाने की सोच रहा हूँ। इतना कह वो व्यक्ति चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। प्रदीप भी उसे रिक्शे तक छोड़ने के लिए आया। यदि आप अन्यथा न लें तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जल्दी ही अपने परिवार के पास लौट जाइए। तुम चिंता मत करो प्रदीप, कुछ ही समय बाद तुम्हें तुम्हारे घर भी आकर मिलूंगा, कुछ काम भी शुरू करना होगा। अच्छा, अपना एड्रेस दे दो। प्रदीप जाते हुए रिक्शे को देखता रहा। क्या करेगा वो व्यक्ति उस पार? अभी आप सुन रहे थे उषा कश्यप जी की लिखी हुई एक छोटी लेकिन गहरी कहानी उस पार। आशा है आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।